ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी यज्ञों में जप यज्ञ यह मैं हूँ। अब भगवान कृष्ण अगर कहते हैं तो हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जप का एक महत्व है। आजकल बहुत लोग कहते हैं जप का मतलब ही क्या है, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। इससे अच्छा कोई आप कार्य करो, कोई सर्जन करो, किसी का भला करो या पैसे कमाओ, कुछ उससे अर्थ होगा। ये माला घुमाते बैठना, इससे क्या होने वाला, बेकार है। और कभी कभी जो नए खिलाड़ी हैं, ये नए विद्यार्थी हैं जो अभी अभी प्रारंभ किया है, उनका विश्वास टूटता है और वे जप करना छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात जो हमारी समझ में आ रही है, इस दुनिया में गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं। और ये सिर्फ हमको लगता है ऐसा नहीं, दुनिया के सभी अच्छे सज्जन लोगों को लगता है। वे चाहे हमारे धर्म के हो या दूसरे धर्म के हो, सभी लोग कहते हैं गीता का तत्वज्ञान अनूठा है। गीता में जो बातें कही गई है वो बिल्कुल सत्य है। अगर ऐसा है, और भगवान कृष्ण खुद कहते हैं यज्ञों में मैं जप हूं, तो जप का कितना महत्व है। यह जप करने से क्या होता है कि व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। यह पहला लाभ। जो जप करेगा श्रद्धापूर्वक, मन एकाग्र करके, मन शांत करके, तो सबसे पहला फायदा होगा मानसिक शांति, यानी मानसिक बीमारियों से बचाव। और उतना समय वह नकारात्मक नेगेटिव बातें मन में नहीं सोचेगा। और सामूहिक तरीके से किया तो समाज का मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, एक संगठन बनता है जो सात्विक है, जिनका एक संकल्प है, एक भाव है, लोक कल्याण की भावना है। तो ऐसा संगठन समाज को शांति भी देता है, समाज को सुदृढ़ भी करता है। तो व्यक्ति हो या समाज हो, जप का अपना महत्व है। हालांकि जप में मन शांत, एकाग्र और प्रसन्न होगा तो लाभ बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। जैसे कबीर जी कहते हैं कि माला तो हाथ में रहती है, माला घूमती रहती है, हाँ, और जीवा भी, मुख के अंदर जो जीवा है
अपनी जीभ भी चलती है, राम 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 बोलेगी, कृष्ण कृष्ण चलता रहेगा, लेकिन हाथ भी कुछ काम कर रहा है, जीवा भी काम कर रही है, लेकिन मन चहु और चारों ओर घूम रहा है। माला कर रहे हैं, सास माला करती है, कहती है अरे बहू देख जरा दूध में जरा क्या हो रहा है, दूध कितना गर्म हुआ, बहू नमक डाला या नहीं दाल में, बहू वो देख बच्चा क्या कर रहा है, मस्ती कर रहा है, उसे शांत कर। उसी तरह आदमी भी सोच रहा है अरे अरे युद्ध हो रहा है, क्या होने वाला है कल, अब जो होगा वो होगा, अब तू तो जप कर, तेरा मन रख। तो मनवा चहु दिशा में घूमे, यह तो सुमिरन नहीं, ये तो कोई जप नहीं हुआ, ये तो भगवान को याद करना नहीं हुआ। भगवान को याद करना है मन प्रसन्न, हंसता हुआ चेहरा, मन एकाग्र, इधर उधर भटक नहीं रहा है, मन प्रसन्न होना चाहिए और शांत, उद्वेग नहीं, चिंता नहीं। भगवान के चरणों में बैठने के बाद चिंता करने वाला आदमी मूर्ख है। भगवान के पास बैठा, भगवान के चरणों में बैठा, फिर दुख काहे का। और कबीर ने भी कहा है कि सुख में जो सुमिरन करे, सुख में जो भगवान को याद करता है, दुख काहे को होए, दुख काहे के लिए आएगा। हम लोग क्या करते हैं, दुख में याद करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख आया तो बाबा मस्ती में आ जाता है, वो कहेगा मैंने ये किया, मेरी बुद्धि ने ये किया, मेरे अंदर ये ताकत है, मेरे अंदर ये अक्ल है। दुखी हुआ तो फिर बेचारा लाचार बन जाता है, हिम्मत हार जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए कबीर ने बहुत सही बात की, अगर सुख में सुमिरन करोगे दुख काहे को आएगा, दुख नहीं आएगा। लेकिन हम तो कहेंगे सुख में तो हम मजे करेंगे, दुख आएगा तो लाचार बनेंगे, फिर भगवान की शरण में जाएंगे, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। चाहे आर्थिक नुकसान हो, जब आरोग्य बिगड़ता है, डॉक्टर कहता है बस हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तब बोलेंगे चलो भगवान के पास जाओ। लेकिन जब स्वास्थ्य अच्छा हो, धन संपत्ति हो, घर में रिश्ते नाते अच्छे हो, साथ में मिलके भगवान का नाम लो, बहुत अच्छा है। तो भगवान का नाम हमारे गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव ने, जब हम लोग दीक्षा लेते हैं तो परंपरा की 3 माला करने के लिए कहा जाता है। और 3 माला का उद्देश्य भी बहुत बड़ा होता है, एक अपने लिए, फिर घर वालों के लिए, समाज या विश्व के लिए। लेकिन अगर 3 माला भी नहीं कर सकते तो 1 माला करनी चाहिए। 1 माला नहीं करते तो 24 करो, 24 नहीं तो 3 गायत्री मंत्र बोलो, नहीं तो 1 बोलो, लेकिन करना चाहिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और आप किसी संप्रदाय में जाए, किसी धर्म में जाए, भगवान को बार बार याद करना, जप करना, माला घुमाना, ये सभी जगह होता है और ये होना भी चाहिए और ये अच्छा भी है। उज्जवल भविष्य से लेकर सात्विक मन और शांत मन, मानसिक रोगों से बचने के लिए भी, और इससे समय का सदुपयोग सचमुच में होता है। और इसलिए हमें ये चीज़ें जरूर करनी चाहिए। तो ज़्यादा नहीं होता तो थोड़ा करो। 11 माला होती है तो और अच्छा, जो साधक होते हैं। कुछ लोग 27 माला भी करते हैं, कुछ लोग 40 मालाएं भी करते हैं। जितनी होती है, लेकिन नियमित, जब नियमित होना चाहिए, हो सके तो समय वही होना चाहिए। बार बार समय और जगह और आसन और माला बदलना
अच्छा नहीं होता है। अगर ऐसा करते हैं तो पाप लगेगा, जब निष्फल जाएगा, तुम दुखी हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी मान के निगेटिव विचार करना भी नहीं है। ये ज़्यादा अच्छा है। एक ही जगह पे करो, जबकि संख्या एक करके रखो, पक्की रखो, समय रोज का एक रखो, तो बहुत अच्छा चमत्कार होता है। ये चमत्कार की बात करते हैं तो बाबा वाली चमत्कार नहीं, ये हमारे जीवन में एक मैजिक जादू छा जाता है, हमारा जीवन बदलने लगता है। और इसके लिए अब ऐसा मैंने एक कहानी सुनी थी। एक बार एक बाबा अपने शिष्य को लेकर भिक्षा के लिए गए। हमारे यहाँ परंपरा थी कि जो साधु होते हैं वो गांव-गांव घूमते हैं, वहाँ पे फिर रुकते नहीं, आज ये गांव है तो कल दूसरा। किसी से माया नहीं बंधनी चाहिए। साधु तो चलता बड़ा, चलता साधु भला अच्छा। तो एक घर में गए और तभी ये जो महात्मा थे, इनका एक नियम था 3 बार मांगने का। 3 बार 3 जगह पे गए, नहीं 3 बार नहीं मिला तो फिर उस दिन भूखा रह जाने का। अब शिष्य को ट्रेनिंग दे रहे थे, शिष्य को ले गए। शिष्य को तो भूख लगी थी, ठंडी के दिन थे, भूख के मेरा काम। और एक घर में गए, भिक्षाम दे, तो वहाँ पे एक लड़की थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर गुरु ने कहा भिक्षाम दे, तो भी नहीं आई। अभी शिष्य छटपटाया, अरे बोला भूख लगी है और गुरुदेव ये मांग रहे 2 बार, अभी तीसरी बार मांगेंगे, नहीं देगी तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। ये गुरुदेव भी पगला गए हैं, कौन से भी नियम लेते हैं, 3 बार मांगने का बाद में नहीं। फिर तीसरी बार उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। तो लड़की बोली हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, देखो इधर धूल पड़ी है, चाहिए तो वो दे दो। तो गुरु ने कहा ठीक है बेटा, भिक्षा तो चाहिए, धूल दे दे। और लड़की ने बिना ज़्यादा सोचे धूल उठाई और उनके पात्र में दे दी। शिष्य परेशान हो गया, इतनी भूख लगी है और धूल ले लिया, क्या अभी गुरु चमत्कार करेंगे, धूल में से क्या खीर बन जाएगी? ये गुरु तो परेशान करके रखा है, आज भूखा रखेंगे मुझे। खुद तो बूढ़े हो गए, उनको भूख लगती नहीं, मैं तो जवान हूँ, मुझे भूख लगी है। वो चले गए। गुरु बोला चलो, भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, चलो। शिष्य बोला लेकिन गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं, आप पगला गए हैं क्या? आज मुझे भोजन चाहिए, भूख लगी है, आज एकादशी नहीं है कि उपवास कर लूं? गुरु ने बोला ठीक है। बोला आप फायदा क्या किया, आप धूल लेके कौन सा लाभ किया, आपने कौन सा उपदेश दिया? ऐसा ही बिना कुछ किए धूल लेके चल पड़े, ये कौन सा पागलपन है? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनके गुरु मुस्कुराए, बेटा आज हमने बहुत बड़ा काम किया। गुरुदेव वो कौन सा बड़ा काम किया? बेटा आज तक इस लड़की ने कभी किसी को भिक्षा दी नहीं, हमने कम से कम उसे भिक्षा तो दिलाई, चाहे वो धूल हो। आज उसने धूल की भिक्षा दी, लेकिन भिक्षा देने की शुरुआत तो हमने करवाई, एक अच्छी आदत तो डलवाई। आज जिसने धूल दी है, कल वही हमें फूल भी देगी। और इस तरह से फिर फूल, फिर धीरे धीरे अन्न, जल, धन, अपना प्रेम, अपना श्रम ये देना शुरू करेगी। तो हमने एक काम किया, उसने जो कभी नहीं किया, वो एक शुभ कार्य दक्षिणा देने का, दान देने का, भिक्षा देने का हमने प्रारंभ करवाया, हमारा काम हो गया। और बात सचमुच में सही है। आप किसी में कोई अच्छी आदत डालते हो,
उसका श्री गणेश करवाते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और इसलिए हमारे गायत्री परिवार में भी, या तो आप और कोई संप्रदाय ले लो, उन्हें कोई ना कोई मंत्र या नाम जप के लिए कहा जाता है। कुछ लोग मंत्र लेखन भी करते हैं, राम राम लिखते हैं, नारायण नारायण लिखते हैं, शिव शिव लिखते हैं, गायत्री मंत्र लिखते हैं, महामृत्युंजय मंत्र लिखते हैं। लेकिन ये अच्छी आदत है। इससे क्या होता है, हमारी सारी इंद्रियां एकाग्र होती है। उतना समय हम नकारात्मक और दुर्भावनाएं नहीं बनाते हैं, क्योंकि हर एक दुर्भावना, हर एक कुविचार हमारे अंदर नुकसान करता है। उतना समय तो आपको बच जाता है कि आपने अच्छा, और आप जिसके बारे में चिंतन करते रहते हैं बार बार, अगर राम राम करते रहते हैं तो क्या होता है कि राम की जो मर्यादा है, राम का जो सत्य का पालन करना है, माता पिता की आज्ञा मानने का जो उनका स्वभाव है, तो राम राम करते करते वो जाने अनजाने हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है और आदमी धीरे धीरे बदलता है। एक तो प्रयत्न, हमारे ऋषियों ने कहा पहले आप प्रयत्न करो, रामं भूत्वा राम यजन, आप राम बन के राम का यजन करो, पूजन करो। तो एक तो मैं विथ अवेयरनेस, नहीं मुझे राम जैसे गुण चाहिए, मैं राम 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 बोलूं, मेरा हृदय पवित्र हो रहा है, राम 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 राम, राम मेरी रक्षा करेंगे, राम राम, ये सारे विचार आते रहते हैं। और राम का अर्थ हमारे पतंजलि मुनि ने कहा है कि अगर आप जप करते हो, अर्थ के साथ करते हो, तो सचमुच में वो सार्थक होगा। और ये बात सही है, क्योंकि अंदर भाव संवेदनाएं जागती रहेगी। आप कृष्ण का नाम लेते रहेंगे तो कृष्ण यानी कि प्रेम, अनकंडीशनल लव, ये अगर आपके अंदर प्रेम आ रहा है दुनिया के लिए, दूसरों के लिए, आप अगर आपके पास कुशाग्र बुद्धि आ रही है, आपके अंदर अवेयरनेस आ रहा है, तो आप कृष्ण का नाम लेंगे तो सब याद आएगा। और आपको ये भी आएगा, जिसने सुदामा को मदद किया, जिसने द्रौपदी को मदद किया, जिसने सभी भक्तों को मदद किया, वो भगवान का मेरी मदद नहीं करेगा। तो आप एकदम निश्चित हो जाते हो, मैं कृष्ण का नाम ले, कृष्ण मेरी रक्षा करेगा, कृष्ण मेरा ध्यान करेगा। पांडवों को युद्ध जीताया, पांडवों को मदद की, तो भगवान मेरी मदद नहीं करेगा। ये जो विश्वास जब हम लोग जप करते हैं ना, वो जाने अनजाने में आते रहते हैं और उसका असर हमारे मन पर और मन से शरीर पर भी पड़ता है। हमारे स्वास्थ्य में भी लाभ होता है, हमारी नींद भी अच्छी और गहरी आती है। तो जप का ये लाभ है। और जब हम गायत्री का जप करेंगे तो हमको इतना मालूम है कि सद्बुद्धि आ रही है, और हमारा जो काम है, हमारा जो जीवन है, और कौन चला रहे, परमात्मा चला रहे हैं, सविता देवता चला रहे हैं, प्रचोदयात, हाँ, वही भगवान हमारी बुद्धि को चला रहे। तो भगवान मेरी बुद्धि को गलत रास्ते पे चलाएंगे? नहीं, भगवान मेरी बुद्धि को चलाएंगे, सविता देवता मेरी बुद्धि को चलाएंगे, तो सही मार्ग पे चलाएंगे, और सही मार्ग से मुझे सुख ही मिलने वाला है। विवेक बुद्धि भी जगने वाली है, अच्छा क्या है बुरा क्या वो भी मालूम पड़ेगा। मेरे जीवन से अभाव, अज्ञान, अशक्ति भी दूर हो जाएंगे। हाँ, गायत्री जप करो, उगते सूर्य का ध्यान करो, गुरुदेव ने जो गायत्री मंत्र का मतलब समझाए उसको याद करते चलो, उस पर ध्यान देते रहो, चमत्कार होता है, जीवन बदल जाता है। और ये आप करके देख सकते हैं। कोई कहता है इसलिए मत करना, कभी भी मत करना। ये आप करके देखो आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, तो सचमुच में आपको लगेगा। आप रोज जब काम पे जाते हो, भगवान को एक बार हाथ जोड़ के नमस्कार जाओ। घर में अगर मंदिर है, मूर्ति है, भगवान की तस्वीर है, या आसपास में घर के नीचे मंदिर है, भगवान को नमस्कार करने की आदत डालो। ये आदत बहुत अच्छी है। अगर ये नियमित हो जाएगी
तो आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आते जाएगा। आप करके देखो। हम लोग करके नहीं देखते ना, हम सोचते हैं कभी कभी। पहली बात तो हम जब सुखी होते हैं तो हमारे अंदर मस्ती रहती है, हम इन चीज़ों में मानने को तैयार नहीं होती है। लेकिन कभी भगवान ना करे कि किसके जीवन में ऐसे दुख आए, जब कोई सहारा नहीं तो फिर जाते हैं हम लोग भगवान के सहारे। तो ऐसी कंडीशन क्यों लाने की? अच्छी कंडीशन में भगवान को याद करो। काम पे जाते हो, काम पे से आओ तो भी कभी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, भगवान को वंदन करके नमस्कार करके जाओ, बहुत अच्छा होगा, बहुत लाभ होगा और इससे बहुत सारा फायदा भी होती है। अरे कुछ लोग झूलेलाल दरियालाल को मानते हैं, तो दरियालाल की माला जपते जपते अगर उनका दरिया दिल नहीं होता है, यानी दिल बड़ा नहीं होता, देने की इच्छा नहीं होती है, अन्न दान करे, धन का दान करे, गरीबों को कुछ वस्तु का मदद करे, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। क्योंकि दरियालाल दरिया जैसा दिल तो होना ही चाहिए, तभी उसकी बोली। वो दुर्गा का पूजा करना है तो शक्ति, वो आदमी कमज़ोर नहीं रहेगा, उसके मन के अंदर, उसके शरीर के अंदर शक्ति संचार करेगी, छिपी हुई जो शक्तियां हैं वो जागृत होने लगेगी। तो आप जिस देवी, जिस इष्ट देवता का जप करते हैं उसके गुण आपको अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए, और कुछ आप प्रयत्न नहीं करते तो भी अपने आप ऑटोमेटिक आपके अंदर आने लगते हैं। तो इसकी नियमितता बिल्कुल रखनी चाहिए। अब ये देखो, जप से क्या लाभ होता है। अगर आप जप को समझे भी नहीं, आप कहेंगे मुझे को जप में समझ में नहीं आ रहा, उसका विज्ञान नहीं पता रहा, मालूम नहीं, तो भी करना चाहिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ लगता नहीं है करना चाहिए, तो भी करो। क्योंकि हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों ने ये बार बार कहा है जप करो, हमारे बड़े लोग भी कहते हैं। तो बिना समझे भी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं महाशिवरात्रि को बिना सोचे समझे भगवान शिव के ऊपर बिल्व पत्र पड़े तो भगवान प्रसन्न हुए, उसी तरह जीवन में जप करने वाला आदमी कुछ बातें करने से, कुछ किसी संत ने अपने मुख से बोला है, आप भी वो बोलेंगे। किसी ने राम का जप किया, आप वाल्मीकि ने किया, आप भी बोलो राम राम। किसी ने भगवान सूरदास ने कृष्ण का नाम लिया, उनके मुंह से निकला, आप भी अपने मुंह से निकालो, लाभ होता। इसके बारे में कहानी है, और जब मैं कहानी कहता हूँ तो कहानी है। अब इसको चमत्कार मान के ये मत करना कि चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार कुछ नहीं होता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। और एक मैं कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बगुला क्रेन नदी में बैठा था, वहाँ पे एक पत्थर था, पत्थर पे बैठा था, और वो क्या करता था, अपनी चोंच को पानी में गीला करता था और पत्थर पे घिसते रहता था। वो घिसते रहता है और वहाँ से क्या होता है, एक संत महात्मा गुजरते हैं, वो ये दृश्य देखते हैं कि बगुला खड़ा है, साधु जैसा पानी लेता है, कुछ भगवान को अर्पण करता है, ऐसा लगता है, चोंच घिसता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि तुलसीदास चंदन घिस रहे हो। तो इस संत महात्मा को हंसी आ गई और उनके मुख से निकल गया, घिस 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 घिसत है ऊपर लगावत पानी, किस कारण को घिसत है वही बात मैं जानी। यानी तू तो घिस रहा है, लेकिन तू क्यों घिस रहा है ये बात मैं जानता हूं। तू अपनी चोंच को धारदार बना रहा है ताकि तू मछली को पकड़ सके, मछली तुझे देखे, तू मछली को देखे, जैसा ही मौका मिले तू मछली को पकड़ ले। इसलिए हमारे यहाँ ढोंगी भगत को या भक्त को कहते हैं बग भगत, बगुले जैसा भगत है, शांत चुपचाप खड़ा है, लेकिन उसके मन में क्या है, मछली का शिकार करना। तो इसके मुंह से निकल गया, घिस 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 घिसत है
ऊपर लगावत पानी किस कारण को घिसत है, वही बात मैं जानी। मुझे पता है, मैं जानता हूं क्यों क्यों घिसता है। और साधु को अच्छा लगा। साधु तो मस्त रहते हैं, मौजी रहते हैं, छोटे बच्चों की तरह निर्दोष होते हैं। वो एक गाते गाते आगे जा रहा था। अब वहां पे क्या हुआ, एक राजा शिकार करने निकला था। वो रास्ता भूल गया और वहां पे आ गया। आने के बाद इसने सुना तो उसको मजा आ गया, क्योंकि इसमें तो मजा आ रहा था। वो भी सुन सुन के राजा भी बोलने लगा, घिस 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 घिसत जाता है, ऊपर लगावत पानी किस कारण को घिसत है, वही बात मैं जानी। और ऐसा करते करते वो अपने घर पहुंचा। अभी क्या हो गया था, घर पे जब पहुंचा तो उसकी जो पत्नी यानी रानी थी, रानी और प्रधान का प्यार हो गया था। तो रानी और प्रधान ये तय करते हैं कि जो बाल काटने वाला जो है उसको 50,000 सुनामोर देने की लालच दी। और उन्होंने कहा कि जब राजा आए, राजा के बाल काटने के बहाने राजा के गले की नस काट देना, तो हम तुझे और भी आगे पैसे देंगे। अब ये सोच रहा है बाल काटने वाला, राजा आएगा, उसको जोर से एक ही झटके में वो मरना चाहिए। अगर जिंदा रह गया तो मेरा सत्यानाश कर देगा। तो वो बैठे बैठे, अब राजा और प्रधान और पत्नी अंदर है, ये अपना क्या कर रहा है, अस्त्रा लेके इसका धार निकाल रहा है। अब राजा तो मस्ती में था। वो जैसे ही महल में प्रवेश करता, ये बाल काटने वाला अपने अस्त्र की धार निकाल रहा है। तो राजा बोला, घिस 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 घिसत है, ऊपर लगावत पानी किस कारण को घिसत है, वही बात मैं जानी। अब वो डर गया। वो बोला, राजा को मालूम पड़ गया। और राजा ने मुझे बोल दिया कि मुझे मालूम पड़ गया है, मैं ये अस्त्रा क्यों घिस रहा हूं, राजा को पता चल गया, खत्म। और राजा के पैर पड़ा, बोला, राजा माफ करना, इसमें मेरी गलती नहीं। प्रधान और रानी ने मुझे इतने पैसे दिए थे, इसलिए मुझे ये काम करने की प्रेरणा हुई। मेरे मन में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और राजा को सारा राज मालूम पड़ गया। प्रधान को और रानी को उन्होंने सजा दे दी। कहने का अर्थ क्या है कि किसी संत ने जो बोला, इसने सुना, किसी कोई कारण, पुण्य, एकाग्रता के बारे में न सोचकर उसने, किसी संत ने, साधु ने बोला, वही उसने बोला और उसकी जान बच गई। तो संत लोग क्या कहते हैं, बिना सोचे समझे भी आप जप करो, अर्थात कोई भी अच्छा काम करो तो आपका अच्छा ही होगा। इससे उल्टा अगर आप कोई बुरा काम करते हो तो उसका अंजाम भी जाने अनजाने भी बुरा आएगा। इसलिए हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सही करें। जप का महत्व इसलिए भगवान गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, मैं ही यज्ञों में जप हूँ। तो जप का महत्व समझे, जीवन में उतारे और सुखी बने। आज के लिए बस इतना।